पडगाव 11चा बॉलर सज्ज आहे. नाव काय? स्ट्राइकला चंद्रकांत नायर, नॉन स्ट्राइकला अमोल गोजे. शॉर्ट ऑफ लेन बॉलिंग. हो हो, सुरुवात वाईड बॉलने झालेली आहे. गुड शॉट. ढिसाळ क्षेत्ररक्षणामुळे रनआउटचा चान्स गेलेला आहे. राकेश पाटील, तुमच्याकडून ही अपेक्षा नाहीये. रनआउट झाला पाहिजे होता. आउटसाइड एज आणि किपरच्या हातामध्ये बॉल. डॉट बॉल. सुंदर असा फटका. कॅमेरामॅन, सामना सुरू झालेला आहे. तुम्ही गुड शॉट. फुलटॉस बॉल दिला होता, त्याचा चंद्रकांत नायर यांनी चांगला फायदा उचलला होता. मिड विकेटच्या वरून शॉट मारायचा प्रयत्न, पण नेट असल्यामुळे फक्त एकच धाव घेता आली आहे. राकेश पाटील काय नायर यांना आउट करणार नाहीयेत वाटतं आज. ठाकूर कॅमेरामॅन भोजनचा आस्वाद घेत असल्यामुळे थोडा डिले होत आहे. गुड कॅच, गुड कॅच. मिड ऑफच्या फिल्डरने एक सुंदर असा झेल घेतलाय आणि चंद्रकांत नायर आउट झालेले आहेत. वेल प्लेड सर. काय नाव आहे? टीम का स्कोर कितना हुआ? विलास, टीम का स्कोर काय आला? विलास, टीमचा स्कोर काय? 5 रन. विलास, स्कोर किती झालाय? 5 रन. 5 रन झालेले आहेत. एक विकेट के नुकसान. एक ओव्हर ना? अरे एक ओव्हर झाले 5 रन. एक ओव्हर 1 डाऊन 5. एक विकेटचे नुकसान आणि 5 रन झालेले आहेत पहिल्या षटकानंतर. दुसरा षटक घेऊन येत आहेत. बॉलरचं नाव काय? हितेश. हितेश, ओके. रितेश, लेफ्ट आर्म. उनका बैटिंग हुआ क्या? नहीं ना, वो बैटिंग उनका ही चालू है. पहिला बैटिंग ड्रीम 11 वर्सेस पडगाव वॉरियर्स. वर्षी ड्रीम 11 वर्सेस पडगाव वॉरियर्स. 3 ओव्हर का मॅच आहे? 3 ओव्हर. रनआउट. पुन्हा एकदा सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. ड्रीम 11 विनायक बडे यांचं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. सब चालू है. आप खेलते रहिए, सब चालू है. विनायक बडे, तुमचा एम्प्लॉई आयडी इकडे देऊन जायचा आहे. शॉर्ट ऑफ गुड लेंथचा बॉल. सुंदर असा बॉल.
सुंदर असा फटका, पण फक्त एकच धाव. सुंदर असा पूल केलेला आहे, पण फक्त एकच धाव. पुन्हा एकदा विनायक वडे यांच्या हातामध्ये बॉल आलाय. त्यांच्या हातात बॉल गेला की बॅटर्स रन घ्यायला घाबरत आहेत. एवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण त्यांनी दाखवलंय, पण त्यांच्याकडून एक चूक झाली. त्यांनी चंद्रकांत सरांचा कॅच घ्यायला नको होता. हेलो हेलो बॉलर रोशन, स्लो डिलिव्हरी, आणि पुन्हा एकदा राकेश पाटील यांच्याकडून ढिसाळ क्षेत्ररक्षण. अच्छा, इथून करेक्शन येत आहे, ढिसाळ नाही गचाळ. लोअर फुल टॉस, जो बॅट्समनला मारता आला नाही आणि किपरला सुद्धा कलेक्ट करता नाही आलाय. आशीष सर, 25 रन बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्ट्राइक पर. तिसरं षटक चालू आहे. पुन्हा एकदा स्लो बॉल, नो बॉलचा इशारा स्क्वेअर लेग अंपायर कडून. कारण कळलेलं नाहीये. गलीचा प्लेयर स्टंपच्या लाईनच्या पुढे उभा असल्यामुळे नो बॉल देण्यात आलेला आहे. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस आणि मारता आलेला नाहीये. स्टंपिंग करण्यात आलेला आहे. स्क्वेअर लेग अंपायरचा इशारा, आउट. रन किती आले? बॉल किती आले विलास? 3 बॉल. अमर निंबाळकर यांची जागा घेत आहेत अमर वाळुंज. तीन बॉल. थर्ड ओव्हर आहे नाही. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. ऑटोमॅटिक ऑफ होतोय तो. चालू झाला. विनायक, तुम्ही तुमची स्तुती ऐकून थोडे ढिल्ले पडलेला आहात असं दिसतंय. हा रनआउट व्हायला पाहिजे होता. तुम्ही खूप
प्रेक्षकांच्या अपेक्षा वाढवलेल्या आहेत. HR ला बघून ढिल्ले पडले. हा आउट आउट आउट. पंचांचा इशारा आउट. डायरेक्ट हिट केलेला आहे शॉर्ट फाईन लेगचे प्लेयरने. पुढील फलंदाज दुष्यंत. बहुधा फलंदाज विचारले. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. झालं 3 ओव्हर. 3 ओव्हरच्या नंतर किती झाला टार्गेट सेट किती केलेला आहे? हा पडगाव वॉरियर्सला 14 रनांचा टार्गेट दिलेला आहे. ड्रीम 11 ने बैटिंग करते हुए 14 रन बनाए और 15 रन का लक्ष्य रखा है पड़गांव वॉरियर्स के सामने. तो ड्रीम 11 को अगर ये मैच जीतना है तो बहुत तगड़ी बॉलिंग करनी पड़ेगी. आपके पास सब अच्छे अच्छे बॉलर्स है. अमर है, चंद्रा है, दुष्यंत है, आशीष केडिया है. आशीष केडिया मेरे ख्याल से वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं. बॉलिंग वो नहीं सर, करेंगे मैच क्योंकि जीतने वो- के लिए आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी. चलो फटाफट मैच चालू करो. बहुत मैचेस खिलाना है हमको. अगर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो आपको भी यहाँ पे पेनलाइज किया जाएगा. रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम है. राकेश की टीम बहुत फॉर्म में है, बहुत अच्छे खेल रहे हैं भिवंडी से. चलो 3 ओवर में 15 रन का टारगेट है. इसका मतलब हर एक ओवर में कम से कम 5 रन बनाने पड़ेंगे. ये सेकेंड राउंड का मैच है. पहला राउंड जीता था ड्रीम 11 को. लकी ड्रॉ में पहला बाई मिला था और डायरेक्टली उनको सेकंड पुढील राऊंड सामना में- कोणाचा असेल त्यांचा टॉस उडवून घ्यायचा आहे. चलो नेक्स्ट मैच का टॉस करिए प्लीज. वैभव, नेक्स्ट मैच जिनका भी रहेगा उनका टॉस करिए और मैच जल्द से जल्द चालू करो. अंपायर्स बहुत अच्छा आपने अभी तक अंपायरिंग किया है. विनायकची हँडरायटिंग विनायकला समजते. पुणे पुणे वर्सेस भिवंडी कोबरा इसके आगे का मैच रहेगा. पुण्याची कोणती ड्रीम 11 संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येत आहेत मनीष. मॅच कोणाची आता? ही ड्रीम 11 वर्सेस पडगाव नेक्स्ट मैच रहेगा पूना का प्रवीण लाड़का टीम और पुण्याची कोणती आहे? भिवंडी कोबरा. तो दोनों कप्तान को गुजारिश किया जाता है कि टॉस के लिए आए. पुणे वर्सेस भिवंडी कोबरा. प्रवीण लाड़का टीम है पुणे. परगाव वॉरियर्स करून पुणे स्ट्राईकला बीटीएस. आहेत रितेश. नॉन स्ट्राईकला आहेत रोशन. चलो क्या हो गया अंपायर्स? 12 प्लेयर्स अलाउड है. चलो उन्होंने पहला मैच नहीं खेला था ना तो इस मैच में खेलने दो उनको 12 प्लेयर्स. एक मिनट जरा कमेटी जो भी डिस्कस करके डिसीजन लेंगे. अगले टीम अगले मैच का टॉस करिए. कमेटी प्लीज 12th मैन इधर आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में. पावस्कर आप 12th मैन का जरा भूमिका निभाइए. अगले मैच में फाइनल में आपको पहला बैटिंग बॉलिंग मिलेगा. चलो भिवंडी कोबरा वर्सेस पुणे. टॉस करे है गुलशन. ये गेंद पहली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग है. भिवंडी कोबरा उन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी मनीष करने का यांचा फैसला पहिला किया. चेंडू अतिशय सुंदर असा स्लोअर रन होता पण क्षेत्ररक्षकाला झेल टिपता आलेला नाहीये. पुणे रॉयल बीटीएस. ओ बहुत ही अच्छा ये कोशिश था.
वहाँ पे रनआउट का भी अच्छा ट्राई किया था, लेकिन नॉट आउट कंटिन्यू सेकंड बॉलला कॅच सुटलेला आहे. पहिल्या बॉलला एक झेल सुटला आणि दुसऱ्या बॉलला पण एक झेल सुटलेला आहे. लागतील. फर्स्ट स्लिप में कैच गया तो वहाँ पे चौकन्ने है, क्योंकि विकेट कीपर दुष्यंत रियल एस्टेट डायरेक्टर बहुत ही अच्छे वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस है, और उसी तरह से क्रिकेट के ग्राउंड में भी वही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने कंटिन्यू किया है. बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग कर रहे हैं वो ड्रीम 11 के लिए. ये गेंद सीधा खेला है कमेंट्री बॉक्स तरफ, एक रन के लिए वहाँ पे आशीष है. आशीष जब तक उधर चौकन्ने है, एक ही रन मिलेगा. बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं आशीष, लॉजिस्टिक हेड है इंडिया. तालियां होनी चाहिए आशीष के लिए खास. बहुत अच्छी फील्डिंग की उन्होंने ड्रीम 11 से. फिर एक बार बॉलिंग के लिए तैयार. ये गेंद सीधा उठा दिया है रितेश ने. उतनी अच्छी फील्डिंग है वहां पे. अमर की डायरेक्ट हिट करने का उनका प्लान था, लेकिन डायरेक्ट हिट पुन्हा नहीं हो एकदा पाया. रनआउटचा चान्स गेलेला आहे. ड्रीम 11 तुम्ही या एका षटकामध्ये 3 चान्स सोडलेले आहेत. कैचेस विंस मैचेस. अगर आप ये कैचेस लेते तो शायद आप थोड़ा जीत के लिए ट्राई कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे कैचेस आपने गवाए. ये सीधा मारा और उतना ही अच्छा कैच और आउट. चौथा चान्स घेतलेला आहे. सुंदर असा झेल घेतला आहे. स्कोर प्लीज. संदीप 3 रन हो चुके हैं. अभी बचे हुए 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत रहेगी जीतने के लिए. तो अभी भी ड्रीम 11 को चांस है बहुत अच्छा. अगर आप बॉलिंग करते हैं तो ये मैच जीतने का अभी भी चांस है आपको. 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है. ये हितेश ने सीधा खेला है और अंपायर डिसीजन अभी तक पेंडिंग, और 6 रनों के लिए गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग बाउंड्री के बाहर. शॉट मारलेला आहे. अंपायर से वहां पे देखने जा रहे हैं. शायद ये डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पे गिरा है. अगर वो बाउंस चेक करेंगे. अगर आपका बाउंस बाउंड्री के पहले गिरा है तो आपको अंपायर प्लीज आपका फाइनल डिसीजन दीजिए. ड्रीम 11 के प्लेयर को सबको प्लीज अपने अपने जगह पे फील्डिंग करिए. अंपायर जो भी है फाइनल डिसीजन लेंगे. अंपायर से बहस नहीं करना है. अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन. और ये 6 रन बहुत ही बेहतरीन शॉट था ये रितेश का, जिन्होंने बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था. उसी तरह के बैटिंग भी कर रहे हो. उनकी खासियत कि वो बैटिंग राइट हैंड से करते हैं. षटकार दिलेला. अमर बॉलिंग के लिए तैयार है. उनका सामना करेंगे वहां पे रितेश. ये गेंद सीधा खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए. अमर ऐसे आप अगर छक्के मारते रहेंगे तो सीबीआई को मेरे को लगता है अगला रिन्यूअल नहीं होगा. आप चंद्रा के सेट के ऊपर से मार रहे हैं. बहुत ही बढ़िया बैटिंग है. टाई हुआ है मैच. जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है. जीतने के लिए केवल 1 रन का जरूरत रहेगा. रितेश जिन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया है बैटिंग की में किया था वैसे बॉलिंग. और ये बहुत ही ऊपर कैच है. देखते वो कैच अमर ब्रिलियंट कैच. भले आप हारेंगे लेकिन मेरे को लगता है बेस्ट फील्डर का आपको शायद इनाम मिल सकता है. नॉमिनेशन में तो आप गए हैं, सिलेक्शन अभी बाकी अमर यांनी कमबॅक केलेला आहे, पण मला वाटतं थोडा उशीर. बहुत ही बढ़िया कैच था. डाइविंग कैच था. अपने ही फॉलो थ्रू में उन्होंने डाइव करके ये बढ़िया कैच लिया था. लेकिन मैच जीतने का उनको अभी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी फलंदाजीच्या संघाला जिंकण्यासाठी फक्त एका धावेची गरज. ये बॉल खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए. इसी के साथ सेकंड राउंड भी पड़गा वॉरियर्स ने जीता है और 3rd राउंड में उन्हें एंट्री किया है. उनको कांग्रेचुलेशन. और ड्रीम 11 ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस श्रृंखला में. उन्हें पार्टिसिपेट किया. उनको भी हम लोग वेलकम करते हैं. अगले टूर्नामेंट के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे ही आप परफॉर्मेंस करते रहिए. चलो अंपायर्स के लिए थोड़ा सा खाने के लिए समय दीजिए. और अपने में से कोई तो 2 अंपायर्स का. 11 में न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर सतीश नायर इज लिविंग. कांग्रेचुलेशन.